Hello students, welcome to my YouTube channel Life is Easy with Biology. Let's begin with today's topic, agents of pollination. In the last video we have seen that what is pollination, students? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to the receptive stigma, right? So the agents, the different medium which helps in pollination to take place, the different medium through which the male gamete reaches the female gamete, since both the gametes are non-motile, so there is a medium required. Okay, so the two types of agents of pollination are abiotic and biotic. अब biotic, bio का मतलब ही होता है student life, okay, and abiotic something that is non-living. So in abiotic pollination, abiotic, the two part, wind and water, these are the two agents. Either the pollination takes place with the help of wind, then it is called anemophily, and when it takes place with the help of water, then it is called hydrophily. And in biotic agent of pollination, when the pollination takes place with the help of animals, life, that is entomophily with the help of insect, ornithophily with the help of bird, chiroptophily with the help of bats, malacophily with the help of snails, and zoophily with the help of large animals like lizard, bears, monkey, etc. Okay, so now we will deal with each agent of pollination in detail one by one. The first is anemophily. Okay, see here, anemophily, pollination performed by wind. In the presence of wind, means wind is the carrier of the male gamete which reaches to the female gamete. Okay, so wind is the carrier. When pollination takes place with the help of wind, then it is called anemophily. It is more common than hydrophily. Now students, among the two agent of pollination, that is abiotic and biotic, biotic agent of pollination is more common in compared to abiotic, and when in abiotic if you see, then anemophily is more common than hydrophily. Okay, so anemophily, the अगर हवा से मेल गैमेट कैरी हो रहा है, मतलब जो मेल गैमेटोफाइट है, पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमेट प्रेजेंट रहेगा, वो कैरी हो रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पोलन ग्रेन होगा बहुत लाइट होगा, तब तो हवा से उड़ गया, पोलन ग्रेन लाइट है. दूसरा चीज़ है कि वो नॉन स्टिकी है, तब स्टिक नहीं हो रहा है. अगर स्टिक हो जाता तो वो हवा से उड़ता ही नहीं. ठीक है, नॉन स्टिकी है. तीसरा चीज़ है ड्राई है स्टूडेंट्स, है ना. नाउ सी, और इसमें क्या है कि जो एनिमोफिली के फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, कलरलेस होते हैं, उसमें कोई कलर नहीं होता, वो नेक्टरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस. इसका मतलब क्या, उस फ्लावर का कोई कलर का या उसका नेक्टर प्रोड्यूस करने का कोई आवश्यकता नहीं है. क्यों ऐसा क्यों है कि जो एनिमोफिली का फ्लावर्स है, मतलब जिस फ्लावर में पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड होते हैं, वो फ्लावर स्मॉल रहते हैं, गुच्छे में पाए जाते हैं, है ना, और कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, उसमें कोई स्मेल नहीं होता या कोई तरह का नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करता वो फ्लावर. क्योंकि नेक्टर एंड कलर, ओके, कलर इज फॉर अट्रैक्शन. कलर, जब भी हम कोई चीज़ कलरफुल देखते हैं ना, आईज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. सेम गोज विद द एनिमल ऑल्सो एंड द इंसेक्ट ऑल्सो. द मोर कलरफुल द फ्लावर इज, द मोर अट्रैक्टेड द इंसेक्ट इज. तो यहाँ पे तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना नहीं है, तो फिर ये कलरफुल होने का इसका फ़ायदा क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कलरलेस है. नेक्टर ये किसी को प्रोवाइड करेगा नहीं स्टूडेंट. कोई इंसेक्ट नहीं आ रहा है जो कि एक फ्लोरल रिवॉर्ड रिसीव करे विद इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, तो इस यहाँ पे तो कोई इंसेक्ट आ नहीं रहा है, तो यहाँ पे इस मतलब एनिमोफिल फ्लावर्स में नेक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है. फाइन. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फ्लावर्स आर ग्रुप्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस. मतलब क्या कि जो फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गुच्छे में पाए जा रहे हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ओके, एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड का मतलब सो दैट द पोलन ग्रेन्स कैन बी इजिली पिक्ड अप बाय द विंड एज सून एज द एंथर डेhiscence. जैसे एक्सपोज्ड है, जैसे ही एंथर डेhiscence ओपन होगा, पोलन ग्रेन्स क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ विंड वो कैरी आउट हो जाएगा. पोलन ग्रेन्स, नाउ ओनली आई टोल्ड यू दैट पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, लाइट, ड्राई एंड अनवेटेबल. ओके, स्टिग्मा इज फेदरी, हेयरी और ब्रांच्ड. मतलब स्टिग्मा इतना हेयरी और फेदरी क्यों है, ताकि जो पोलन ग्रेन विंड कैरी आउट कर रहा है वो ईजिली उससे ट्रैप हो सके. फाइन. नाउ पिस्टल हैव सिंगल ओव्यूल इन द ओवरी. The pistil, that is the female reproductive part of the flower, they have single ovule. Example is grasses and coconut. The two examples of anemophily are grasses and coconut. Fine. Now come to the second point, that is hydrophily. Now
हाइड्रोफिली स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन बाय वाटर इज हाइड्रोफिली, जहाँ पे हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर, वाटर लविंग, फिली मतलब लविंग। तो जिस किसी पॉलिनेशन में जब भी पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर होगा देन इट इज हाइड्रोफिली। एंड बट remember student, not all aquatic plants are hydrophilous. What is this mean that not all aquatic plants are hydrophilous? ऐसा नहीं है कि जो भी फूल, जो मतलब एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग फ्लावर्स, जो भी फूल अगर पानी में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो मीडियम ऑफ पॉलिनेशन है दैट इज वाटर। दिस इज नॉट ट्रू, बिकॉज यू हैव सीन लोटस स्टूडेंट्स, लोटस, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, ये 3 फ्लावर्स के नाम जो मैंने अभी लिए, ये तीनों के तीनों पॉलिनेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, ऑल्दो दे आर एक्वाटिक इन नेचर। इसीलिए लोटस कलरफुल होता है, पिंक कलर का होता है ना लोटस, फ्लोट करता है ऑन वाटर, कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव है, बिकॉज दे आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट एंड नॉट विद द हेल्प ऑफ the water. Okay, so not all aquatic plants are pollinated by water. Now see here, like water hyacinth, water lily, lotus are pollinated by insect and sometimes also by anemophily, that is with the help of wind. Now see water hyacinth, ये नाम आप पढ़े सुने होंगे स्टूडेंट। water hyacinth is also called terror of Bengal. वाटर हाइसिंथ इज ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ऐसा क्यों इसको कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल? सी स्टूडेंट, वाटर हाइसिंथ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। ओके, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये इंडिया में लाया गया क्योंकि इसकी खूबसूरत पंखुड़ी, फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स। बट इट बिकेम इन्वेसिव वीड ग्रोइंग वेर एवर दे स्टैंडिंग वाटर। ऐसा हुआ कि एक वीड की तरह, जैसे बोलते हैं एक खूबसूरत इंसान से आपने पसंद कर लिया है और वो आपका जीवन पूरा नष्ट कर दे, वैसा ही किया वाटर हाइसिंथ। इसकी खूबसूरती के चलते इसे इंडिया में लाया गया और ये यहाँ आकर जहरीला पौधा बन गया जो कहीं पे भी ग्रो करने लगा, जहाँ पे भी एक स्टैंडिंग वाटर, मतलब ओशन नहीं, लहर नहीं आ रहा है, स्टैंडिंग वाटर में वो ग्रो करने लगा अपने मन मर्जी से। और उससे क्या हुआ कि वो कट आउट करने लगा ऑक्सीजन का लेवल, मतलब वो डिक्रीज करने लगा ऑक्सीजन के लेवल को वाटर में। ठीक है, इसीलिए हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है स्टूडेंट। उसी तरह हर वाटर हाइस, जैसे अगर एक सुंदर से प्लांट को आप यहाँ ले आए, वो यहाँ आके एकदम एक इन्वेसिव वीड बन गया जो कि डिप्लीट करने लगा ऑक्सीजन लेवल को, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मरने लगे। ठीक है, इसीलिए इसको एक टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। फाइन, नाउ स्टूडेंट, हाइड्रोफिली में जो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स हैं कुछ फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं जैसे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला, और कुछ सी ग्रासेस हैं जैसे जोस्टेरा। अब इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है फ्लावर्स का? यहाँ पे भी हाइड्रोफिलस में भी फ्लावर्स में नेक्टर होने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंसेक्ट से पॉलिनेट नहीं हो रहे हैं, कलर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, ऑर्डर होने की ज़रूरत है, स्मेल का कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लावर्स आर स्मॉल। पोलन ग्रेन्स यहाँ पे lack enzyme, the outer wall that we have discussed in our last video कि pollen grains में 2 लेयर होते हैं, outer enzyme which is made up of sporopollenin, okay, and the inner intine which is continuous made up of cellulose and pectin। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फ्लावर है उसका पोलन ग्रेन में एग्जाइन नहीं पाया जाता है मोस्टली, एंड दे आर सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग टू प्रोटेक्ट देम सेल्स फ्रॉम वेटिंग। अब यहाँ पर जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग फ्रॉम, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है ताकि पोलन ग्रेन क्या हो, भींगे नहीं। ठीक है, पानी में है ना तो वेट नहीं हो, इसके लिए, इसके वजह से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग है। ठीक है, स्टिग्मा इज लॉन्ग, स्टिकी एंड अनवेटेबल। फाइन, नाउ हाइड्रोफिली स्टूडेंट्स, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। हाइड्रोफिली आर ऑफ 2 टाइप्स, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपी मतलब अबव, एपी का मतलब होता है अबव, हाइपो मतलब अंदर, नीचे। ठीक है, तो ऐसा जो हाइड्रोफिली मतलब ऐसा फ्लावर या ऐसा प्लांट जिसमें पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर होगा और इसका जो फ्लावर हो, मतलब इसका जो पॉलिनेशन हो रहा है वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है। अगर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर हो रहा है तो मतलब एपीहाइड्रोफिली, अगर इनसाइड द वाटर हो रहा है तब हाइपोहाइड्रोफिली। ओके,
So when pollen grains are released on the surface of water and the female flower reach the surface with the help of the stalk. मतलब क्या कि अगर ये see students, if this is the water and here the pollen grains are released on the surface and the female part reaches the surface, okay, and the female part reaches the surface of the water to receive the pollen grain, then it is called epihydrophily. But in case of Zostera, that is sea grasses, the female flower remain submerged inside the water and the pollen grains are also released inside the water. Fine. Then it is called hypohydrophily. Right? Students, we will deal with the biotic agent of pollination in my next video. Till then, stay connected. Thank you for watching the video. If you like the video, do like, comment and subscribe to my channel.